Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। यस, बिल्कुल प्रकृति के दिल में हैं। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करें। गाइस, इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, मेरा 40वां वीडियो है। बट एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया कि ब्रो, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और क्या इसमें हमें हर क्वेश्चन का आंसर्स मिलता है और क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आया, तो मुझे भी लगा इसका थोड़ा अपडेटेड वर्ज़न बनाना चाहिए। सो मैं भी सोचा कि चलो बनाता हूँ। इसमें मेरे बहुत सारे भाई और सहेली को क्लैरिटी आएगा, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, हर किसी के लिए। क्योंकि हर कोई अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझना चाहता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहता है। क्योंकि अगर हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लिए तो हम बिल्कुल भाई कॉन्शियसली अपने रियलिटी को को क्रिएट करेंगे, जैसे आपका भाई कर रहा है और बहुत सारे को क्रिएटर्स कर रहे हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने अपने जर्नी में अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट, टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. हाँ भाई, पहले हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स के डेफिनेशन को समझते हैं। कोई बुक से नहीं पढ़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी पढ़ो। मेरे अंदर भी वही डेफिनेशन है जो आपके अंदर डेफिनेशन है। आकाशिक रिकॉर्ड्स भाई देखो, नाम से ही पहले जाहिर है इसके नाम को तोड़ते हैं। आकाशिक, आकाश भाई एक संस्कृत वर्ड है। आकाशा, इसका मतलब होता है स्काई। आकाश मतलब हम लोग जान ही रहे हैं आसमान, आसमान कोई बोलता है। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब कि आसमानी रिकॉर्ड्स, एक अनसीन रेल्म का रिकॉर्ड्स, ईथर रेल्म का रिकॉर्ड्स। मतलब कि बिल्कुल ये अनसीन है और अनसीन रेल में भाई रिकॉर्डिंग्स है। तो इसको देखो, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था आकाशिक रिकॉर्ड्स पे, उस टाइम भाई के आपका कॉन्शियसनेस का लेवल भाई बिगनर वाला था। अभी का इसका शिफ्ट होता है भाई, इसका लेवल होता है इस शिफ्ट का, तो अभी कुछ और है। तो देखो, आकाशिक रिकॉर्ड्स, अनसीन रेल्म का रिकॉर्ड्स, तो इसमें भी 3 पार्ट आएगा कि एक इंडिविजुअलिटी का, जैसे आपका और मेरा पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स। फिर आएगा कलेक्टिव का आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये हर एक इंडिविजुअल का आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब साथ में कलेक्टिव का। फिर इस प्लैनेट अर्थ का, लेकिन हम लोगों को उस पे नहीं जाना है भाई, इधर उधर नहीं जाना है, कलेक्टिव पे भी नहीं जाना है। हम लोगों को अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझना है, पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स को भाई एक्सेस करना है। तो देखो, आकाशिक रिकॉर्ड्स मेरे लिए भी भाई जब छोटा था तो अनजान वर्ड था। क्या मतलब है इसका भाई, अभी छोटे बच्चे हैं उसको क्या पता होगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को ही मैंने अपने मास्टर से सीखा था, उसके टॉपिक को भी नहीं देखा था भाई। मैं बस जो आया था स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, तो मुझे लग रहा था कि यस, कि फ्यूचर मेरा ब्राइट है। मतलब कुछ विज़न दिखा था फ्यूचर का,
जब मास्टर मिले थे राल्फ स्मार्ट, फिर 39वां वीडियो बना चुका था भाई। तो वही मैं सोच रहा था कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो मास्टर का एक वीडियो मेरे यूट्यूब पेज पे, मतलब यूट्यूब पे भाई स्क्रॉल कर रहा था तो वो अपीयर हुआ। वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे थे। तो फिर मेरे माइंड में आया कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। जैसे कि आज एक सिस्टर ने कमेंट किया तो मुझे लगा कि चलो इस पे वीडियो बनाना चाहिए। मैं कोई और ही टॉपिक सोच के आया था बनाने के लिए, तो उस पे बनाया था। तो देखो भाई, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए जो सबसे पहला तरीका है वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन को भाई लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं कि क्या है मेडिटेशन। देखो, जन्म के टाइम से लेके अब तक जो हम लोग जीते हुए आ रहे हैं, हम लोग मेडिटेशन ही करते हुए आ रहे हैं भाई। ध्यान ही करते हुए आ रहे हैं, तपस्या ही करते हुए आ रहे हैं, इबादत ही करते हुए आ रहे हैं, सीखते हुए ही आ रहे हैं। सो यहाँ पे एजुकेशन भी भाई, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में। फिर उस सिस्टर ने जो क्वेश्चन किया कि क्या इसमें हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर्स मिलता है? बिल्कुल, बिल्कुल मिलता है। क्या क्वेश्चन है आपके अंदर भाई? आपका बिल्कुल क्लैरिटी इस वीडियो में एकदम लेके आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्या किससे क्वेश्चन कर रहे हो। अनसीन रेल्म। और अभी जो मेरे कॉन्शियसनेस का लेवल है कि देखो, वो जो अनसीन रेल्म है उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो कि लगातार हो रही है। लेकिन आपके पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का तीनों का खेती कर दिया गया है। हाउ कैन यू बिलीव दैट? विश्वास हो रहा है आपको कि जो कुछ भी होगा आपके साथ वो पहले से ही होना तय है? हाउ कैन यू बिलीव दैट बेबी? यू कैन बिलीव दैट अगर थोड़ा डाइविंग डीप में जाओगे, गहराई में जाओगे, तो आपको बिलीव हो जाएगा। तो वहीं पे सारे क्वेश्चन का आंसर्स मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आपको? मुझे मिला ना कि मैं वही क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्या जिंदगी क्या हो सकती है? आप आए, चलो कहीं भी पैदा हुए, कुछ भी है, क्या मीनिंग हो सकता है जिंदगी का? देख रहे हैं कि मरना ही है, तो क्या आखिर? लिबरेशन, आज़ादी, मुक्ति जो एक वर्ड है, इसका क्या मतलब है? ये आना चाहिए ना जिंदगी में। आखिर क्यों मैं इतना मेहनत करूं, कुछ भी करूं, ये दुख दर्द ये सब क्यों है जिंदगी में? तो आंसर्स मिलेगा। जैसे यूनिवर्स ने बिल्कुल क्लैरिटी आंसर्स दिया, उतना ज़रूरी था आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। कोई पैदा होता ही एक्सेस थोड़ी कर लेता है भाई। रामानुजन का नाम आपने सुना होगा। वो बंदा भारत का ही था, शायद कोई साउथ इंडियन कंट्री का था, ये साउथ इंडियन अपने स्टेट का था। तो उसने उस टाइम पे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया था और फेलोशिप, मेंबरशिप में भाई गया था। साइंटिस्ट सबके साथ ऐसे रिद्धि और सिद्धि किया कि भाई हम भी साइंटिस्ट हैं। तो क्या क्वेश्चन हो सकता है भाई आपके ज़िंदगी में? क्या जैसे मेरे ज़िंदगी में था कि खुशरोज क्यों पैदा हुआ, कोई सलमान खान क्यों है? तो यूनिवर्स बोला संतुलन है। यस, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर्स मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर्स। और आप इस चीज़ को बिलीव भी करोगे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों का खेती आकाशिक रिकॉर्ड्स में हुआ है, जो कि अनसीन रियल्म में है। वो हुआ है हर किसी के साथ। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी है उसके भी साथ,
लेकिन अभी जो टाइम है, जैसे कि मैं मेन चीज़ जो अभी बोलता हूँ कि अभी टाइम है कॉन्शियस रियलिटी को क्रिएट करने का। अब इधर फार्मर से काम कर रहे हैं भाई, उसके भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में वही लिखा हुआ है, अनकॉन्शियस लेवल पे है। 99% लोग अनकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं भाई, लेकिन नॉलेज है, दिमाग है कि हाँ कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे है। बट अभी बहुत सारे लोग कॉन्शियस लेवल पे को क्रिएट कर रहे हैं। तो कॉन्शियस लेवल पे भी आओगे, जैसे भाई आपका आया, फिर भी इस चीज़ को एस्केप नहीं कर पाएगा कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों आकाशिक रिकॉर्ड्स में, तीनों का कहानी पहले से ही तय है। फिर आंसर्स का आया, फिर आपका मतलब वो सिस्टर का एक क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन अच्छा था कि क्या मैं इसे चेंज कर सकती हूँ, मतलब अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को कोई चेंज कर सकता है क्या। देखो ये क्वेश्चन में दम है, ये इस पॉइंट में दम है, बहुत दम है इस पॉइंट में। मैं अभी चाहूँगा ये वीडियो बनाया, मुझे अगर मेरे मन में आए कि नहीं यार ये वीडियो खुशरोज थोड़ा मज़ा नहीं आया, इसको तुम अच्छे से भी और थोड़ा बेहतर बना सकता था, तो मैं इसे हटा दूँगा, फिर से बोलूँगा, फिर से वीडियो बनाऊँगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स पे ही बनाऊँगा, थोड़ा और बेहतर सोचूंगा, बेहतर करके बनाऊँगा। यही आ जाता है कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। हम एंड ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं जा सकते हैं, कुछ एस्केप भी नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात आई कि हम इस ह्यूज जो कंप्यूटर है भाई, जो माया है, सपनों की दुनिया है, जो कि ह्यूज है, बहुत बड़ी है, सीधा बोलो ये एग्जिस्टेंस है, ये कायनात है, तो इसी के अंदर में कुछ करेंगे ना भाई। हम क्या चेंज करेंगे। जैसे भाई आपका चेंज नहीं किया, पढ़ा था BCA किया, डिग्री लिया, जॉब नहीं किया, तो कॉन्शियस चॉइस आया, गांव आया, गांव से बना रहा है। तो देखो यहाँ पे कॉन्शियस चॉइस भी आया भाई, खुद की चॉइस भी तो आएगी, आई ना। फिर जैसे मैंने बोला कि यह सब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ईथर रेल में लिखा जा चुका है, तो फिर आप बोलोगे यार ऐसा है तो हम तो भाई क्या हैं, क्या हैं, मतलब हमारा क्या होता है ना, क्या बोलते हैं उसको भाई, अपना कुछ है कि नहीं। अपना कुछ कैसे नहीं है भाई। वर्ल्ड देखो कहाँ से कहाँ चली गई, लोग मार्स पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, आप पाकिस्तान से बैठ के भाई को यहीं से देख ले रहे हो। तो अभी टाइम क्या है कि हम चेंज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आया तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका जो वही पुराना माइंडसेट था, जो आप अनकॉन्शियस लेवल पे थे, उसको कॉन्शियस लेवल पे आके कॉन्शियस रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। और अंत में आपको फिर वही रियलाइज होगा, जैसे भाई आपका कर रहा है, कि वही आकाशिक रिकॉर्ड्स जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अनसीन रियल में है, उसमें पल पल का हर किसी का भाई लिखा गया है। तो यहाँ पे आपकी चॉइस भी आई, लेकिन चेंज नहीं कर सकते हो आप। आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब जो आपकी डेस्टिनी है अंत तक में, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपके डेस्टिनी में जो बनना लिखा है आपको, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप वही बनोगे, अंत में आप वहीं जाओगे, क्योंकि ये पहले से ही हो चुका है। अब इसको थोड़ा साइंस लेवल पे लेके आते हैं। निकोला टेस्ला, देखो साइंस लेवल पे लेके आ रहा हूँ भाई, इस पे थोड़ा अच्छे से समझोगे। इस दोनों पे भी आपने बहुत कुछ समझा होगा कि क्या चेंज करोगे। जैसा कि मैंने बोला, वीडियो हटा के फिर दूसरा एडिट करके बना सकता हूँ, ये चेंज कर सकता हूँ, बाकी फाइनल रिजल्ट को कैसे चेंज करोगे भाई। हाँ, तो निकोला टेस्ला अंकल का एक कोट है, उन्होंने कहा है, इफ़ यू ओनली न्यू द मैग्निफिकेंस ऑफ नंबर 3, 6 and 9 देन यू वुड हैव अ की टू द यूनिवर्स। अगर आपने नंबर 3, 6 and 9 के मैग्निफिकेंस को जान लिया, तब आपको ब्रह्मांड की चाबी मिल जाएगी। इस चीज़ को देखो थोड़ा आसान लेवल से पहले समझते हैं, फिर थोड़ा इसके हाई लेवल पे चलेंगे। इधर देखो, इस
उधर जो खेत है भाई, उसको क्या हम लोग बोलते हैं पटवा, इससे रस्सी होता है, उधर जो है बड़ा बड़ा, उसको फार्मर्स लोग काट रहे हैं ना भाई, थोड़ा बूढ़े टाइप के लोग हैं। तो वो भी जब पैदा हुआ होगा भाई, उसके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, जब देखा होगा थोड़ा कॉन्शियस हुआ होगा कि अरे शाला जगह जगह पे कितना खतरा है। इधर नेचर में भी आता होगा तो सांप है, बिच्छू है, सांप बिच्छू भी हटा, सांस पे ज़िंदगी ईश्वर अल्लाह दिए हैं, तो क्या पता कब मर जाऊं। लेकिन उन्होंने फिर देखा होगा अपने पूर्वजों को भी कि इंसान की औसत आयु होती है, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अभी देख रहा है कि 70 होती है, 80 होती है, इतना औसत होती है। ये औसत होती है तो उसके माइंड में आता होगा कि हाँ इतना दिन तक हम जी सकते हैं, इतना दिन तक हम जी सकते हैं। लेकिन जैसे अभी भाई आपका 27 का है, 28 का है कि हाँ भाई 70 75 80 साल तक है, अच्छा से केयर करेगा, खुद का जी सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इधर पीछे नाग भी हो सकता है, आगे काट सकता है। तो उसके अंदर भी अनकॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ गया। तो निकोला टेस्ला अंकल भी वही बता रहे हैं, साइंस लेवल पे बता रहे हैं कि 369 को आपने जान लिया तो आपको ब्रह्मांड की चाबी मिल जाएगी। थ्री की बस फ्रीक्वेंसी है भाई, जो चिड़िया गाड़ी है उससे भी बिल्कुल सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म साइज के हम लोग हैं, हमारा अस्तित्व वहाँ से है और ऑलमाइटी वहाँ से देख रहे हैं। और फिर 6 पे वही, हम जब कॉन्शियस होते हैं, हमारा थर्ड आई ओपन होता है, हम देखते हैं कि हम सह निर्माण करता है, हमें क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का पता चलता है कि हम सह निर्माण करता है, हम निर्माण करता नहीं है, हमारे ऊपर ऑलमाइटी है। वही 9 बताता है, 9 रिप्रेजेंट करता है ईथर रेल्म को भाई। 7 तक हमारा मैनिफेस्टेशन है, 8 में इन्फिनिटी का लूप है और 9 में है कि अनसीन रेल्म से सब कुछ हो रहा है, ईथर रेल्म से हो रहा है, अल्लाह की तरफ से हो रहा है। तो इस चीज़ को भाई, जो जैसा कि मैंने बोला, जो बहुत सारे लोग को लगता है कि मतलब यकीन नहीं कर सकते, वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वी आर डेस्टिन, जैसे मैंने बोला पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ईथर रेल में भाई आसमानी दुनिया में पहले से ही खेती हो गया है, पहले से ही अल्लाह ईश्वर परमात्मा जो भी बोलते हो ढिंचिका पहले से उधर करके रखे हैं, वो करके रखे हैं। तो फिर आप नहीं बिलीव करोगे तो वही बोलेंगे गहराई इज द आंसर, डाइविंग डीप इज द आंसर। और डाइविंग डीप के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना है, अपने खुद को देखना है कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं भाई, 7 चक्रास हैं। लेकिन 7 चक्रास से पहले कब देखे हम लोग, जब अभी जागरूक हैं भाई, अवेयर हुए, पढ़े लिखे, एजुकेटेड हुए, हमारे पूर्वजों ने 7 चक्रास की खोज की हमारे बॉडी में, फिर हम लोग भी रियलाइज़ किया, यस मैं तो रटा नहीं, मैंने भी रियलाइज़ किया भाई मेरा 7 चक्रा बिल्कुल टोटली भाई एकदम खुला हुआ है भाई, बिल्कुल खुला हुआ है और एक्टिव मोड में है। लेकिन वही 7 चक्रों से पहले आप अपने माँ के पेट में आपको जाना पड़ेगा, डार्क में, जहाँ आपकी निर्माण हुई, तो निर्माण हुई माँ के गर्भ में आप, तो 9 मंथ रहे, 9 मंथ से फिर निकले, तो 9 मंथ मतलब कि कंप्लीशन भाई पहले से ही है। देखो उस गहराई से भाई वो ऊंचाई है कि साइंस लेवल पे भी निकोला टेस्ला अंकल को लेके आओगे तो वही बोलेंगे कि कंप्लीशन है। 369 को आप समझो, 369 को समझो नहीं, उससे खुद रियलाइज़ करो। ये इतना आसान भी नहीं है रियलाइज़ करना भाई। जैसे भाई आपका अपने जर्नी में इसके एक एक डॉट से 3 साल से भाई रियलाइज़ कर चुका है, इस पे कहानी भी बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन रियलाइज़ कर चुका है कि इट वॉज रिटन, इट हैज़ रिटन एंड इट विल बी रिटन, इट विल बी रिटन। देखो ये पॉइंट थोड़ा हार्ड इंसान को आता है कि कैसे, क्योंकि हम खुद करते हैं, इंसान खुद खेती कर रहा है, तो फिर बड़ी क्वेश्चन अपीयर हो जाती है ना भाई। ब्रह्मांड, इसी ब्रह्मांड के अंदर, इसी अल्लाह के कायनात के अंदर ही आप जो कुछ भी करोगे ना। निकोला टेस्ला क्या हो गया, अब आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन पे। वो देखो प्रेजेंट को थोड़ा समझने की कोशिश वो करवाएंगे।
वो बोले हैं कि लाइफ में हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, हर एक चीज़ वाइब्रेशन है। जैसे कि खुशरोज यस देखा कहीं ना कहीं कि 80 साल तक जी सकते हैं, लेकिन देखा 80 साल का प्रोसेस कि वो कैसे होगा। जो प्रोसेस है जैसे चल रहे हैं भाई डे बाय डे उसी तरीके से। अल्बर्ट आइंस्टाइन आपको वही दिखाएंगे कि हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और मैं जो ये बोलता हूँ इट इज़ रिटन, तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझो कि ये एक फ्लैट मदरबोर्ड है, उसी तरह फ्लैट धरती है, इस पर कितने सारे हमारे करोड़ों पूर्वज कब से आ रहे हैं। और अल्लाह ने चाँद को बनाया है कि देखो उसने खुद को पाया क्या शून्य, उसने खुद को शून्य पाया, उसको सूरज ही रोशनी दिया कि हम कुछ नहीं है, हम खुद यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट हैं और ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखो ये थोड़ा क्लैरिटी लाएगा भाई कि ये आखिर ये कैसे लिखा जा सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर एक चीज़ पहले से, हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक चीज़ कैसे पहले से रिकॉर्डेड है। ये कितने सारे पूर्वज आए भाई। जैसे आप सलमान खान को देख रहे हो, अमिताभ बच्चन को देख रहे हो, अक्षय कुमार को देख रहे हो, कहाँ देखा एक बस मदरबोर्ड, एक जो मदरबोर्ड है भाई, बस मदरबोर्ड जो कि प्लैनेट अर्थ है, धरती है। और अभी जैसे डिजिटल वर्ल्ड है, हम लोग उन लोगों को कहाँ देखे भाई, मशीन के अंदर देखे, रियलिटी में नहीं देखे। लेकिन रियलिटी में कहाँ देखे, वही ये ईथर रेल्म। जैसे भाई को आप देख रहे हो, आपका कॉन्शियसनेस का लेवल वो हाई लेवल पे है भाई, कि आसमान पे, 7वें आसमान से ऊपर भाई को देख रहे हो, बिल्कुल आकाशिक रिकॉर्ड्स में देख रहे हो। सीन रेल्म है, लेकिन कहीं ना कहीं अनसीन रेल्म भी है भाई। तो उस अनसीन रेल्म को समझने की कोशिश करो तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि इट इज़ रिटन। सिंपल, क्या छोड़े, देखो दे आर ड्रीमिंग बेबी, दे आर ड्रीमिंग। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में है कि नहीं भाई, वो अनकॉन्शियस लेवल पे है, लेकिन अभी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं भाई। इस तार के पेड़ को देखो, ये छोटा है लेकिन जान रहे हैं कि देखो ये बड़ा होगा, इसमें तार फलेगा, तो कैसे होगा, इसका जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से होगा ना। लेकिन फाइनल रिजल्ट तो देख रहे हैं कि इसमें भाई फल होता है, खाते हैं, इसका तारी भी निकलता है, ऊपर बड़ा होगा। लेकिन जो मेन चीज़ आती है, जो मैं अपने ऑडियंस को क्लैरिटी देना चाहता हूँ, गारंटी क्या है, क्या गारंटी है कि द थर्ड अल्केमी इंस्पायर करेगा बहुत सारे लोगों को, या द थर्ड अल्केमी को कोई हटाने वाला आ गया। देखो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लगता है कि हाँ कोई और ऑन करके रखा है, आएगा चटाक से गायब करवा देगा। यही इसी को ही कहते हैं मिस्ट्री करना। इस तार के पेड़ को देख रहे हो ना भाई, जैसे किसी का खेत है, उसका मन करेगा भाई तार का ये उतना काम का नहीं, इसको काट के हटाओ। उसके मन में आएगा कि इसे काट के हटाना है, तो उसके मन में थॉट आएगा, कहाँ से आया, नाइन्थ रेल्म, यस, ईश्वर की तरफ से, कि अल्लाह के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता नहीं हिलता। ये एक साइंस का लाइन है, कहावत नहीं है, क्वांटम फिजिक्स। तो उसी तरीके से है भाई, जैसे कि हमारी ज़िंदगी एक सांस पे है। मेरा चैनल एक पासवर्ड पे है, हर किसी का चैनल, हर किसी का वेबसाइट एक पासवर्ड पे है। लेकिन ऐसा है भाई, ऐसे है यूनिवर्स का कांटा भाई, वो इस तरह से चुभा के रखे हैं, इस तरीके से जोड़ के रखे हैं कि वो उसने हमारा क्या औकात बताया भाई, शून्य। हमारा अस्तित्व भी वही है, बाकी जो भी बना रहा है भाई, ईश्वर अल्लाह जो आपको बना रहा है, तो बस बना रहा है, उड़ा रहा है आपको। आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही है ना भाई, एक बस मदरबोर्ड है, हवा में उड़ रहा हूँ, आप देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो।
तो क्वेश्चन उसका भाई बहुत ही पावरफुल था, इसलिए मैंने सोचा बनाऊं। और उस क्वेश्चन के अंदर भी जो आया कि क्या मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। देखो आप क्या चेंज कर सकते हो और क्या चेंज नहीं कर सकते हो, आपका कॉन्शियस चॉइस यहाँ है। आप विक्टिम नहीं हो। यस, जैसा कि यह लिखा जा चुका है, इसका मतलब आप विक्टिम हो। जा लिखा जा चुका है ये, चलो ना भाई, लिखा जा चुका है मतलब कि हम खुद लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला ये वीडियो मुझे सही नहीं लगेगा, मैं डिलीट कर दूंगा, फिर से अच्छे से लिखूंगा, फिर अपलोड करूंगा। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो हुआ मकतूब कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में तय है हम लोगों का, मरण से लेके मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक भाई तय है कहानी। कब से तय है? कितना हजार साल पहले से तय है। पहले से ये प्रिंसिपल परमात्मा अल्लाह भाई बना के ही रखे। हम लोग अब एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए हैं, इंफॉर्मेशन एज में, कि हम इन सब इंफॉर्मेशंस को अब जान रहे हैं भाई, इन सब इंफॉर्मेशंस को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सो जान के समझ के कॉन्शियसली अपने रियलिटी को क्रिएट करो, कॉन्शियसली डिवाइन से जुड़ के। मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को बिल्कुल एक्सेस करके हूँ भाई, कि फ्यूचर ब्राइट है मेरा। और बहुत सारे लोगों का एक्सेस कर लिया हूँ, कलेक्टिव का भी बहुत लोगों का एक्सेस कर लिया हूँ, कि बहुत सारे लोगों का फ्यूचर ब्राइट है। जिसको लग रहा है कि अब कहानी ख़त्म, अब कहानी ख़त्म, तो उसे मैं रियलाइज़ करवा दूंगा कि अभी तो शुरुआत हुई है बे। तुमको लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी शुरुआत हो रही है तुम्हारी। तो ये है टर्निंग पॉइंट, कि अब हम कॉन्शियसली अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे और कॉन्शियसली अपने रियलिटी को क्रिएट करते हुए भाई इटर्निटी की तरफ चलेंगे। सिंपल। देखो एक्सेस कर लिया हूँ कि मिलियंस को इंस्पायर करूँगा, लेकिन 687 सब्सक्राइबर्स है। हाउ कैन इट बी बेबी, हाउ कैन इट बी? ऑलमाइटी कैन डू एनीथिंग भाई। उसके मुट्ठी में ये पूरी कायनात है, पूरा संसार है, और वो लिख दिए हैं। तो वही द थर्ड अल्केमी का मैनिफेस्टेशन है, कि देखो कैसे लिख दिए हैं कि एक गांव के लड़के के अंदर वो बिल्कुल 110% कॉन्शियस है। सीसीटीवी लगा हुआ है, देखो ये जो बच्चा सब है, यूनिवर्स इज वाचिंग अस। सीसीटीवी लगा हुआ है भाई। अब तो अभी कैमरा का खोज करके सीसीटीवी लगा लियो अपने घर में, लेकिन जो परमात्मा का, अल्लाह का सीसीटीवी अनंत काल से लेकर अनंत काल तक लगा हुआ ही रहेगा। तो उस सीसीटीवी को भाई समझना है कि अरे साला हम छिपना चाह रहे थे, लेकिन परमात्मा तो देख रहे हैं। मतलब आपके पूरे पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स पे उसका कब्जा है। आपके नंगे से लेके कपड़े पहन के यहाँ तक हो, मतलब कि जब आपकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी और इतना सारा प्रोग्रामिंग लेके हो, कहानी लेके हो, चैलेंजेस लेके हो, जो कुछ भी लेके हो, तो सबको वो देख रहे हैं। इसलिए वो रोक दिए हैं, द थर्ड अल्केमी को एकदम रोक दिए हैं कि अबे हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये बोले भी हैं, रोके हैं, ये मिसाइल बनाए तो देखना कैसे बूम करेंगे, तुम भी घबरा जाएगा जब लोग सब आने लगेगा, तुम्हारे भाई और सहेली आने लगेंगे। तो यूनिवर्स बोला थोड़ा तुम फिल्मी दुनिया से, यहाँ का यंग जनरेशन सब थोड़ा फिल्मी दुनिया से इंस्पायर हुआ था, तो फिल्मी स्टाइल में द थर्ड अल्केमी आएगा ना। इट इज़ रिटन, इट इज़ रिटन। जैसे भी डिस्कवर करना है करो, इट इज़ रिटन। इट इज़ रिटन ही नहीं, इट वॉज रिटन, इट हैज़ रिटन एंड इट विल बी रिटन। द थर्ड अल्केमी इस चीज़ को रियलाइज कर चुका है और इस चीज़ की क्लेम करता है। तो आपको समझना है कि कैसे लिखा जा चुका है। बस जाता हूँ। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, थैंक यू फॉर द लवली एंड पावरफुल क्वेश्चन। मच लव, पीस आउट।